हेलो, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी। जैसा कि बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जो हमारे टॉपिक फूड न्यूट्रिशन से संबंधित है, आज फिर हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभकारी हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, वे पोषक तत्व जो बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं वे है। तो इसमें ऐसे पोषक तत्व बताने हैं जो बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। सभी ऑप्शन में से दो दो पोषक तत्व दिए गए हैं। इनमें से पहला है कार्बोहाइड्रेट और वसा, प्रोटीन और विटामिन, विटामिन और खनिज, या इनमें से एक से अधिक। तो इसमें आपको बताना है बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। प्रोटीन भी होती है, विटामिन तो होती ही है, और इसमें खनिज भी है। तो इसमें जो सटीक आंसर है वो विटामिन और खनिज, इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए कौन सा कारक आवश्यक है। तो टीकाकरण, संतुलित आहार, व्यक्तिगत सुरक्षा, ये सभी आवश्यक हैं, इसलिए उपरोक्त सभी आंसर सही होगा। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बेरी रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। लेकिन इसमें विटामिन बी 4 दी हैं। इसमें जो सही ऑप्शन है वो होगा तीसरा ऑप्शन सही है, विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम और फास्फोरस के उपयोग और प्रतिधारण के लिए आवश्यक है। शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी को कौन सी विटामिन पूरा करती है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं विटामिन A, C, D, K। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो है विटामिन D। विटामिन D। अगला प्रश्न है, रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है। तो इसमें वो विटामिन का नाम बताना है जिसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन D, विटामिन A, विटामिन E, विटामिन K, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। तो वह विटामिन है A। विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग होता है। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जड़ों का समूह है। तो इसमें कुछ जड़ें दी गई हैं, उनमें ये बताना है कौन सी जड़ें हैं जिनमें कौन सा ऑप्शन जो है वो जड़ों का है। तो जहाँ आलू, अदरक, हल्दी, ये तीनों तने हैं, ये जड़ें नहीं हैं, तने हैं। आलू, अदरक, हल्दी ये तने की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इन ऑप्शन को हटा देंगे। तो पहले ऑप्शन में आलू है, ये नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में अदरक है, ये नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन में हल्दी है, ये भी नहीं होगा। तो इसमें जो सही आंसर है वो है चौथा ऑप्शन होगा गाजर, चुकंदर और मूली। अगला प्रश्न है, ढोकला भारत के किस राज्य का व्यंजन है। ढोकला एक व्यंजन है, वो किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कहाँ इसको पसंद किया जाता है, और वो गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र में से बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो है नंबर 1 का गुजरात। गुजरात का प्रसिद्ध व्यंजन जो है वो है ढोकला।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रोग स्थिर जल के कारण हो सकता है? इसमें कौन सा रोग है जो स्थिर जल के कारण होता है, रुके हुए जल के कारण होता है? तो रुके हुए जल में मच्छर पनपते हैं और मच्छरों से होता है मलेरिया। तो इसमें ऑप्शन छोटी माता, मलेरिया, पोलियो, निमोनिया आदि दिए हैं। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा, मलेरिया, जो मच्छरों के कारण होता है। अगला प्रश्न है, हम भोजन ग्रहण करते हैं और पाचन क्रिया होती है, पचे हुए भोजन से उपयोगी पदार्थ अवशोषित हो जाते हैं। तो इसमें आंत का वो भाग बताना है जहाँ पचा हुआ भोजन अवशोषित किया जाता है। हम जब खाना खाते हैं तो पाचक एंजाइमों द्वारा भोजन को पचाया जाता है और वो भोज्य पदार्थ ब्लड वेसल्स, खून की नलिकाओं द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो कहाँ ये अवशोषण क्रिया होती है ये बताना है। तो ये आंत में होती है, तो पहला और चौथा ऑप्शन नहीं होगा। तो इसमें जो सटीक आंसर है वो है दूसरा, छोटी आंत की दीवार द्वारा भोजन या भोज्य पदार्थों का अवशोषण किया जाता है। अगला प्रश्न है, चेचक और रेबीज रोग किसके कारण होते हैं? तो चेचक और रेबीज दोनों रोग विषाणुओं द्वारा होते हैं, वायरस द्वारा होते हैं। तो इसमें जीवाणु, निमेटोड, प्रोटोजोन और वायरस ये दिए गए हैं। तो जो सही आंसर होगा वो है पहला, वायरस। तो ये थे आज के 10 प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये जीके बायोलॉजी से संबंधित है। ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला चलती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।